नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। ऊना से देर सायं के इस बुलेटिन में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं ये जानने के लिए कि अनलॉक के बाद किस तरीके की परिस्थितियां जो है बदली हैं, सड़कों पे क्या स्थिति है और कितना लोग जो है वो अब मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, कोरोना का भय कितना है, इसको लेकर आपको जानकारी देंगे। अगर आप सड़कों पे देखेंगे तो अब नहीं लगता कि देश में किसी प्रकार का कोई बीमारी को लेकर भय है। जिस तरीके से देश को बंद कर दिया गया, कई महीने तक ये देश जो है वो पूरी तरह से बंद रहा, डर के साए में लोग रहे, कई पाबंदियों का सामना किया। उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 जो है वो 5 तक हम बढ़ चुके हैं। ऐसे में सड़कों की क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं कि सड़कों पे इतना भयंकर जो रश है वो बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मास्क है उसका कहीं प्रयोग नहीं हो रहा, मास्क जो है वो लोग नहीं लगा रहे। मास्क से पूरी तरह से दूरी जो है वो बनी हुई है, जिसकी मर्जी है वो मास्क लगा रहे हैं। और जानते हैं जैसे लोग बाज़ारों में आ रहे हैं, कोई मास्क का जो है यहाँ पे सिस्टम नहीं है, अपनी मर्जी पे है, जिसकी मर्जी मास्क लगा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे फार्मूले कितने हैं, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई टीकाकरण, कोई ऐसा उपाय जो है वो नहीं है। अगर हम गाँव में देखें, शहरों में देखें तो मास्क से पूरी तरह से परहेज है। लोग सिर्फ कैमरे को देखते हुए ही मास्क लगाते हैं। उसके अलावा आप बाज़ारों में देखेंगे, ये ऊना का व्यस्ततम पुराना बस अड्डा चौक है और आप पाएंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है जिस प्रकार पहले हुआ करती थी उससे कहीं अधिक जो ट्रैफिक है वो बढ़ चुकी है। हालांकि सायं का समय है और दिन में यहाँ पे रोड क्रॉस करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। ऊना की बात करें तो अभी भी कोरोना के मामले हर रोज़ 10 से 12 या इससे अधिक मामले आते हैं। दुकानों पे पाएंगे आप कहीं कोई मास्क जो है वो नहीं लगा रहा और यही स्थिति गांव से लेकर शहरों तक की है। लोगों जो में भय जो है वो दूर हो चुका है। हालांकि जितने भी सैंपलिंग हो रही है, टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसमें बहुत जो मामले, अगर सैम्पलिंग ही बहुत कम है, ऐसे में मामले भी जो है उसी दर से बढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों ने एक तरीके से कोरोना का जो भय है उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है। और बात करें तो गांव से लेकर शहरों तक में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरे उपाय हैं, जो जितने भी इसके लिए नियम बताए गए हैं, उनका पालन जो है वो बहुत कम किया जा रहा है। अनेक लोग सड़कों पे घूमते हैं और वो कोई भी नियम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। लोग रोज़गार से जुड़े हुए हैं, बाज़ारों में और गांव में हर स्तर पर भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है। चाहे सरकार ने अभी स्कूल नहीं खोले हैं, कुछ ही क्लासेस में गाइडेंस की जो अनुमति है उसमें, उसके मद्देनज़र लोग जो है बच्चे स्कूलों में भी जा रहे हैं। और सुबह बस अड्डे पर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बिना मास्क होते हैं, जो ITI या दूसरे जितने भी स्कूल हैं गाइडेंस के लिए बच्चे जा रहे हैं। और इसी प्रकार ख़रीदारी करने के लिए जो लोग हैं वो बाज़ार में आ रहे हैं बिना मास्क के।
कुछ ही लोग हैं जो नियमों का पालन, जब भी कैमरा आता है तो एक मास्क औपचारिकता बस लगा लेते हैं, उसके अलावा जो है वो कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऊना की बात करें तो ऊना में कोरोना से ज़्यादा अब तक लोग जो है वो आत्महत्याएं कर चुके हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। आज भी अंब में, ऊना के अंब में एक सुसाइड का मामला आया है, उससे पहले संतोषगढ़ में कल मामला आया था। तो लगातार अब इसकी जो गिनती है वो 65 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है, यानी कि लोग लगातार आत्महत्याओं का रास्ता अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं मानसिक दबाव है और कई प्रकार की दिक्कतें हैं, लोगों को आर्थिक परेशानियां हैं, घर में कलह क्लेश है, इस प्रकार के अनेक मामले हैं। और ऊना की बात करें तो आपसे 65 से इन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड जितना भी है उसके दौरान 65 से ज़्यादा लोग जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। नेता विपक्ष में भी मामला उठाया है, 650 से ज़्यादा का उन्होंने खुद आंकड़ा बताया है कि प्रदेश भर में इतनी आत्महत्याएं हो चुकी हैं। कांगड़ा जिला जो है वो सबसे ऊपर है आत्महत्याओं के मामले में। तो आज भी ऊना में एक व्यक्ति ने अंब क्षेत्र के जहरीला पदार्थ खा लिया, उसको मौत हो गई। तो ये आंकड़ा ऊना में लगातार जो बढ़ रहा है। हालांकि प्रदेश में की ही बात करें तो प्रदेश में ही इस प्रकार के अनेक मामले जो है हर रोज़ सामने आ रहे हैं। ऊना के 2 युवक थे जिनकी सड़क हादसे में मौत हुई थी। तो पिछले कल एक का संस्कार हुआ, एक आज हुआ। हजारों की संख्या में उस जो युवक था, जो दिवंगत आत्मा थी, श्रद्धांजलि देने के लिए उसे जो है वो पहुंचे थे। तो ऊना में काफ़ी इस मामले का भी आज लोग काफ़ी गमगीन थे। मंत्री, नेता विपक्ष और सभी जो है वहाँ पे पहुँचे। एक बड़ा हादसा ऊना में हुआ है, जो 2 युवा थे, समाजसेवी थे और हर मामले में वो समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। फगवाड़ा में हादसे के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो ऊना से जुड़ी हुई जो ये अपडेट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सड़कों पे ये सबसे व्यस्ततम ऊना का रेड लाइट चौक है, जहाँ पे जो रश है, भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा है। और लगातार अगर बात करें सुबह 10 बजे, 5 बजे, उसके बाद से यहाँ पे इतनी लंबी लाइन गाड़ियों की, इतनी लंबी लाइनें गाड़ियों की लगती हैं कि यहाँ से निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब लोगों में जो खौफ है वो ख़त्म हो चुका है। रूटीन का लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी है, जनजीवन पटरी पर लौट चुका है। लेकिन लोग ध्यान रखें कि अभी तक भी जो कोरोना है उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। ऐसे में एहतियात रखनी ही सर्वाधिक ज़रूरी है। परंतु देखने में ये आया है कि चाहे गांव हो, शहर हो, कहीं भी लोग जो है वो कोरोना के बीमारी से बचने के कोई उपाय जो है वो नहीं कर रहे हैं। चाहे बच्चों हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनको लेकर अब पूरी तरह से जो सावधानियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। खौफ जो है वो दूर हो चुका है। तो ये एक मामला है, जब तक वैक्सीन नहीं आती लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, भले ही आएँ, लेकिन कोई ना कोई जो अपने साथ उपाय हैं वो करें। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साथ में सैनिटाइज़र वगैरह इसका जो है इस्तेमाल करें। तो ये ऊना नंगल रोड है और आप पाएंगे इस समय कितनी भीड़ सड़कों पर है। लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का अब जो एक डर है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको ऊना के रेड लाइट चौक से दिखाई जा रही है। शहर का ये सबसे व्यस्ततम जो है वो चौक है और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ जो है वो सड़कों पर है। हर रोज़ यही स्थिति है। जो रेलगाड़ी है उसकी भी अभी भी जो रद्द है, यहाँ से कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही। जो रेलगाड़ी शुरू की गई थी किसान आंदोलन के चलते, उसे जो है वो रद्द कर दिया गया है। जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करने का ऐलान किया गया है। कल वो रेलगाड़ी बताई जा रही है कि आएगी, लेकिन क्या वो चलेगी या नहीं चलेगी इसको लेकर संशय है, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो बड़े जोरों पर है और इसी के मद्देनज़र पंजाब और हरियाणा से रेलगाड़ियां जो है वो कम ही
रूट्स पे चलाई जा रही हैं। 8 रेलगाड़ियाँ ऊना से चलती थी, लेकिन अब एक भी रेलगाड़ी जो है वो ऊना में नहीं है। आप पाएंगे किस प्रकार से लोग जो है ये गाड़ी में भरे हुए हैं, और यही हालात अब सामान्य तौर पर दिखने लगे हैं। तो ये कुल मिलाकर ऊना के ये हालात हैं, और लोगों में अब कोरोना को लेकर जो एक भय था वो ख़त्म हो चुका है। भय हो ना हो, लेकिन लोग जो है वो सावधानी उन्हें ज़रूर बरतनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।